नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री प्रेमानंद गोविंद जी महाराज के द्वारा बताए गए बहुमूल्य बातें और उन बातों को अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। महाराज जी, आपके एक सत्संग में सुना था कि हमारी विवेक रूपी कैंची और साधन का बल कम है इन पहाड़ रूपी विकारों को जड़ से उखाड़ने के लिए, किंतु अगर प्रभु की कृपा रूपी तलवार चलेगी तो ये पहाड़ रूपी विकारों को एक बार में ही उखाड़ फेंकेगी। महाराज जी, कैसे प्रभु की ये कृपा रूपी तलवार चलेगी हमारे सभी विकार? शरणागत हो ना, अंदर से पहले तो देखो तुम हार गए हो कि नहीं हार गए। अंदर से देखे कि हम हार गए, अब हमारा बस नहीं है कि मैं इन पर जीत सकूं सच्चाई से। और तुम्हें वास्तविक उन भोगों से दुख महसूस हो रहा हो। अभी क्या होता है, हम लोग सुन के कि पापाचरण नहीं करना चाहिए, पर लगता अंदर से बहुत अच्छा है। हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे भगवान, उसकी बात समझो। हमने सुना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है वो करने के लिए। अंदर सुखद लालसा है। फिर कहते भगवान बचा लो, हम ये बोला ऊपर से, वो अंदर क्या है, अंदर वो बहुत। तो जब तक उसका दुख का अनुभव नहीं होगा तुम्हें, उनमें घृणा भाव नहीं होगा, उनमें ये भाव नहीं होगा कि मेरा नाश करने वाले, तब तक अंदर से पुकार नहीं होती। और जहाँ अंदर से वो जो सुखद बात थी, वहाँ क्लेश पैदा हो गया, अशांति। अब नहीं, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, हे प्रभु अब कृपा करो, मैं निकलना चाहता हूँ। आप देखो, शरणागत होकर अंदर से बस बात समझ लेना। नंबर बिना मिले हेलो नहीं होगा। नंबर तभी मिलेगा जब अन्य कोई आश्रय, अन्य कोई चाह और भरोसा नहीं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, फौरन बात होगी। मतलब सेकंड तब व्यतीत होगा जब उत्तर तुम्हारे सामने होगा, फाइनल तुम्हारे सामने होगा, वो भगवान है। पर हमारा क्या होता है, जैसे हम चाहते हैं कि यार हम ऐसा ना करें, गंदी बात है, भगवान के खिलाफ बात है, पर अंदर से मिठास है, सुखद वृत्ति, फिर तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। पहले जाओ वहाँ ठोकरे खाओ और दुखी हो, और जब तुम्हें असलियत में दुख समझ में आ जाए तब बताना, तब रोना, तब उसी समय फिर बात बना दो। बिनु रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। तो हम लोगों का जो कपट भरा प्रार्थना है वो इसीलिए नहीं सुनी जाती कि अंदर से कपट है बीच में, कि मुझे प्रिय लगता है संसार और छोड़ना चाहते हैं। अभी नाम जप करो, जब शुद्ध बुद्धि होगी तब आपको दिखाई देगा कि अरे वास्तविक ये दुख में है। दुखालय में सुख कहाँ है? जब वास्तविक होगा तब अंदर से प्रार्थना होगी, और वो प्रार्थना अनसुनी नहीं होती। उसी प्रार्थना से भगवान का अवतार होता है। हमारे हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र भोजन पाओ, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने का भाव सोचो, फिर आपके हृदय में धीरे 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 ये जो विकार है ये चुभने लगेंगे। बुराई जब अपने को बुराई रूप में आती है ना, दिखाई देती है ना, तो उसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन बुराई जब हमें सुखद लगने लगती है फिर हम नहीं निकाल पाते। अगर हम सो रहे हैं तो हमें कोई जगा सकता है, पर सोने का नाटक कर रहे हैं फिर नहीं जगा सकता, क्योंकि हम सोने का नाटक कर रहे हैं। बात हमारी समझ में आ रही? के बाद बाहर से बहुत ग्लानि होती है बात में। अभी वो ग्लानि नहीं जिसके ग्लान के बाद फिर मन भयभीत हो जाए। ऐसे भयभीत हो जाता है कि अब अगर ऐसा हुआ तो अब जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। अब नहीं, वो ग्लानि उसे कहते हैं अब नहीं हो सकता, ये हमें काट दे चाहे, पर हम अब ये नहीं कर सकते। अब उसे देखो, सदन जी महाराज ठाकुर जी के दर्शन, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, बड़े महान भगत हुए। तो रास्ते में भिक्षा के लिए किसी घर में गए। अब भजन करने वालों का एक अलग आकर्षण खिंचाव होता है। तो जो घर में वो देखा तो नई अवस्था और भजन का बल तो तेज प्रकट हो, उसने कहा बैठकर पा लीजिए, संध्या का समय था। सोचा चलो ठीक है, बैठ के पाए। उनका आज यहां विश्राम कर लीजिए, सरल हृदय, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। भिक्षा लो,
बाहर जाओ, मंदिर में सो जाओ, वृक्ष के नीचे सो जाओ, घर गृहस्थी में, क्योंकि वहाँ उनके परमाणु हैं, वहाँ उनकी गृहस्थी की लीला है। या कोई अलग ऐसा वास हो जो परिवार से अलग, तो फिर साधु महात्मा के लिए जिस घर में सब, उसी घर में शयन करने के लिए बाहर, या तो बाहर दरवाजे के बाहर छप्पर पड़ा है ऐसा, या कोई देवालय या वृक्ष, ऐसा साधुओं के लिए कि घर गृहस्थियों से अन्न तो ले लिया और शयन हमारा एकांत में है। पर वो सरल भक्त वहीं से, और वो रात में तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम कैसे स्वभाव वाली हो, तुम्हारा पति है अभी और तुम ऐसा। तो उसको लगा कि अगर पति ना रहे तो स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा तो पति की हत्या कर दी। भाई बोले हमने पति को मार दिया, वो सो रहे। कोई घोर अपराध, तो कितनी पापिनी है, अपने पति की हत्या। बोले अब ज्यादा उपदेश मत करो, जो मैं कह रही हूँ वो करो, नहीं अभी अल्लाह मचाती हूँ, पूरे गांव के लोग आएंगे तो मैं जान से मार देंगे। तो उनका नहीं, मरना तो है ही है, एक दिन मैं तैयार हूं मरने के लिए, पर मैं कुमार्ग का आचरण नहीं कर सकता। कुमार्ग का, तुम्हारी श्रद्धा भावना के कारण मैं रुक गया। उसने मचा दिया अल्लाह। लोग आ गए, उनका पहले से हमने छेड़ने की चेष्टा की, जब मैं राजी नहीं हुई, मेरे पति बचाने पक्ष में आया तो पति की हत्या कर दी और मेरे साथ अपवित्र व्यवहार करना चाहता। पूरा का पूरा भाव ही बदल दिया और उनको बंदी बनाया गया, राज दरबार में ले जाया गया। पूछा गया कि आपने ऐसा आचरण किया? उनका नहीं। वो स्त्री बोलने लगी झूठ बोल रहा है। राजा ने कहा ये स्त्री तो फिर जैसा है बोल रही वैसा आप करो। एक बार केवल नहीं बोला था, दोबारा नहीं, दोबारा सफाई की, मालिक की जैसी इच्छा होगी वैसा। बोले इनके दोनों हाथ काट दीजिए। काट दिए गए, दोनों हाथ काट दिए जाए, दोनों हाथ काट। संत वेश में, इसलिए उनको जेल तो सजा तो नहीं, इनके दोनों हाथ काट के इनको छोड़ दो। दोनों हाथ काट दिए गए जगन्नाथ जी। हंस करके कहे कि अब प्रणाम भी कैसे करे, हाथ भी कैसे जोड़े, आप ले तो कटवा दिए। जो ये ऐसे किया सो नवीन हाथ चलते, ना हाथ कटने में उनको दर्द हुआ ना कोई कष्ट हुआ। भाव यहां दिखाया कि अगर हम धर्म से चले, हमें काट दिया जाए तो भी हम अधर्माचरण नहीं करेंगे। फिर हमारा मन, हमारी बुद्धि हमको गंदे आचरणों में कैसे फिसला देती है। हमारी निष्ठा होनी चाहिए। अभी हम लोग थोड़ा सुन सुना के वो जलन है, अभी वास्तविक जलन नहीं है। अगर वास्तविक जलन होगी तो कोई हमें गिरा नहीं सकता, पक्का कोई नहीं गिरा सकता। भागोगे भागोगे। जब आपको ज्ञान हो जाएगा ना कि असलियत में क्या है, संसार का खेल, माया कैसे फंसा कर हमें भजन विमुख करती, लगे रहो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। वो स्थिति कोई दुर्लभ नहीं। अपने हृदय में जब भगवान बैठे तो कौन सी स्थिति अब हमारे लिए दुर्लभ है? सब स्थिति आ जाएगी।